देखिए, एक सवाल बोल रहा है टू वायर्स हैविंग रेसिस्टेंसेस R एंड 2R आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो वायर्स हैं, एक का रेसिस्टेंस है R, एक का है 2R, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में। तो ये जो दो वायर्स हैं, एक का रेसिस्टेंस है R, एक का रेसिस्टेंस है 2R, और ये दोनों वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में। तो यानी कि दोनों में करंट अलग अलग होगा। देन द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड इन R एंड 2R इज, तो R और 2R में जो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट जनरेट होगा, उस हीट का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है हीट का। मतलब R में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, 2R में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, दोनों हीट का रेशियो पूछ रहा है आपको कि R और 2R में उत्पन्न होने वाले हीट का अनुपात क्या है, ये पूछ रहा है आपको। तो हीट निकालना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हीट का फॉर्मूला जो होता है, देखिए ये पहले तो पैरेलल में है R और 2R, जैसा क्वेश्चन में भी दे रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर करंट गया I, तो यहाँ पर आएगा I। जैसे ही ये जंक्शन पर पहुंचेगा तो इसको दो ब्रांच मिलेंगे, दो रास्ते मिलेंगे, और दोनों ब्रांचेज में ये जाएगा। तो इधर गया, मान लेते हैं इधर करंट आया I1 इधर से, और इधर करंट आ गया I2। I1 I2 अलग अलग रेसिस्टेंस है तो अलग अलग करंट जाएगा। तो इधर आ गया I1, इधर आ गया I2। तो ये क्या हो गया, करंट अलग अलग है, तो ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना, R और 2R। अब देखिए पैरेलल में है तो हीट हमको पूछ रहा है, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I² RT, ये होता है हीट का फॉर्मूला। लेकिन अगर हम इससे बनाने जाएंगे तो हमको ये I जो है ना, करंट कितना R में है, 2R में कितना करंट है, ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो मुश्किल हो जाएगा निकालना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा, क्योंकि R और 2R रेसिस्टेंस तो हमको पता है, तो ये तो रेशियो कुछ बनेगा। टाइम, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि करंट यहाँ से जा रहा है तो दोनों समय, दोनों के लिए दोनों में जो करंट जाएगा R और 2R में, वो सेम समय के लिए जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से करंट गया 5 घंटे के लिए तो 4 घंटा के लिए इसमें जाएगा, 3 घंटा के लिए इसमें जाएगा, नहीं, ठीक है ना। अगर करंट गया है 1 घंटे तक, तो 1 घंटे तक करंट R में भी जाएगा, 2R में भी जाएगा, तो करंट तो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, दोनों में सेम समय के लिए करंट जाएगा। तो देखिए एक और फॉर्मूला होता है I को, क्योंकि आप जानते हैं ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर इसमें हम V का वैल्यू रख दें, ठीक है ना, इसमें I के जगह पर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ पर हीट के फॉर्मूले में I के जगह पे V बाई आर रखेंगे, तो V बाई आर, और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, R यहाँ पर था, T था, तो देखिए यहाँ पे R स्क्वायर आ जाएगा, तो एक R से एक R चला जाएगा, तो क्या बचेगा, V स्क्वायर बाई आर। यहाँ तो V स्क्वायर होगा, नीचे में एक R बचेगा, और यहाँ R चला गया तो T बचेगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा हीट का, एक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला क्या बनेगा हीट का, एक फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल टू H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर टी, ये फार्मूला बनेगा। और यही फार्मूला हम यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि पैरेलल में अगर कनेक्शन होता है तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है, करंट ना अलग अलग रहता है, लेकिन वोल्टेज तो सेम रहेगा। तो ये सेम हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट है ही, तो रेसिस्टेंस सिर्फ बच गया, और रेसिस्टेंस का वैल्यू मालूम है तो हम लोग निकाल लेंगे कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम है कांस्टेंट, टाइम सेम है दोनों के लिए, टाइम कांस्टेंट है। यहाँ पर वोल्टेज भी कांस्टेंट है, पैरेलल में है ना, तो यहाँ से V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं, तो V वोल्टेज इसको भी मिलेगा, 2R को भी, V वोल्टेज R को भी मिलेगा, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का V वोल्ट का है, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है सेम। तो यहाँ पर ये भी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यानी कि दोनों कांस्टेंट हो गया, तो H और R में प्रोपोर्शनलिटी ऐसे बन जाएगा, H और R में, ठीक है ना, यानी कि H इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रेसिस्टेंस के, H किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, रेसिस्टेंस के यहाँ पर। अब देखिए अगर हम हीट निकालने जाए R में हीट निकालने जाए, तो अभी तो देखे कि ये रिलेशन बन रहा है हीट और रेसिस्टेंस में, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर R में हम हीट निकालने जा रहे हैं, R में हीट, तो हम मान लेते हैं कि R में जो हीट जनरेट हुआ है वो H1 हुआ है, H1, तो H1 मान लिए, तो H1
और यहाँ पर हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस का, तो इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ है H1, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के, तो इसका रेसिस्टेंस कितना है यहाँ पर R, तो ये हो गया। ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं कि हीट में इतना पहले रेसिस्टेंस में इतना हीट प्रोड्यूस हुआ, H1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब अगर हम 2R का बात करें तो 2R में जो हीट प्रोड्यूस हुआ होगा वो अलग हुआ होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस अलग है तो हीट भी अलग आएगा। तो 2R में रेसिस्टेंस हम हीट प्रोड्यूस जो हुआ वो मान लेते हैं H2, तो हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, तो यहाँ H2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेसिस्टेंस के। तो रेसिस्टेंस कितना है 2R में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो रेसिस्टेंस का जगह पर 2R लिखाएगा, क्योंकि यहाँ का रेसिस्टेंस 2R है, तो 2R लिख दिए। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमको देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ठीक है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो हम यहाँ से H1 और H2 का रेशियो निकाल सकते हैं। तो H1 बाई H2 कर दीजिए, H1 बाई H2 कर दीजिए, ठीक है ना। H1 को डिवाइड दे दीजिए H2 से, तो H1 क्या था 1/R था, ठीक है। तो H1 ऊपर में लिखा गया 1/R, डिवाइड किससे देना है H2 से, तो H2 क्या है 1/2R, 1/2R, ये 2R ऊपर चला जाएगा। अब बोलिएगा सर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी था, यहाँ आप बराबर लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है यहाँ पर, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी के जगह पर कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आएगा दोनों जगह, और वो कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स रहेगा उसका, तो वो तो कट ही जाएगा, तो इसलिए बराबर लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते थे, यहाँ दोनों को लास्ट में ये भी कट जाता, ठीक है ना, तो ऐसे ही कर दिए। तो 2R ऊपर चला गया, तो देखिए ये 2R कितना हो गया 2R ऊपर चला गया, और नीचे में तो सिर्फ बचेगा R, ऊपर में तो 2R चला गया, नीचे में बचेगा R, तो R से R कट गया, तो कितना बचा 2/1, यानी कि H1/H2 कितना आ गया 2/1, तो रेशियो कितना बना 2:1 का रेशियो बना, 2:1 का रेशियो, यानी कि ये इतना हीट प्रोड्यूस होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना 2:1। तो यहाँ से 2:1 कहने का मतलब है कि जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा रेसिस्टेंस R में, जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा रेसिस्टेंस R में, उसका आधा हीट प्रोड्यूस होगा किसमें 2R वाले रेसिस्टेंस में। अगर हम ये सपोज करते हैं कि अगर R में 20 जूल का हीट प्रोड्यूस हुआ है, 20 जूल का, ठीक है, तो 2R में कितना हीट प्रोड्यूस होगा उसका आधा, मतलब 10 जूल, तब ना 20 और 10 का जो आपका रेशियो आएगा वो 2:1 का आएगा। तो जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा R में, उसका आधा हीट प्रोड्यूस होगा 2R में, ठीक है ना। और 2R का रेसिस्टेंस ज्यादा था, तो यहाँ हीट कम प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि देख सकते हैं आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसमें कम हीट प्रोड्यूस होगा, जिसका रेसिस्टेंस कम उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो रेसिस्टेंस कम है R, इसका रेसिस्टेंस सिर्फ R है तो कम है इससे, यहाँ तो 2R है, तो इसका रेसिस्टेंस कम है तो इसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें कम हीट प्रोड्यूस हुआ है। तो हमको रेशियो पूछ रहा था R और 2R में हीट का, तो क्या आ गया 2:1,